हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। तो केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग बात करने वाले केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर नंबर 4 है, उसी के लेक्चर नंबर आज 4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो हम लोग पिछले बारे में पढ़े थे दोस्तों कि फैक्टर या इफेक्टिव फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन के जो फैक्टर जो ऑन विच होते हैं, जो फैक्टर किस तरीके से फैक्ट कर सकते हैं, उसके कौन कौन से डिपेंड्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किए। तो आज उसी के लेक्चर नंबर 4 के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फैक्टर इफेक्टिंग ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन, आई मीन ROR को डिपेंड किसको करते हैं भाई? रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को स्मॉल r भी करते हैं, लेकिन ये डिपेंड्स होते हैं भैया। क्या डिपेंड्स? तो कौन कौन से डिपेंड्स होते हैं फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? हम पिछले बारे में इसका है ना पॉइंट मैंने 3 को डिस्कशन कर चुके थे, लेकिन आज 4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 4th नंबर में हम लोग करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट इंटेंसिटी जो होती है ना, वो फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो दोस्तों तो हम इसके ऊपर में जानेंगे। तो यहां पे लिखा जाएंगे ना कि सम रिएक्शन और फोटो सेंसिटिव, इसी को बोल सकते हैं आप लाइट सेंसिटिव। कहने का मतलब मेरे दोस्त कि फोटो सेंसिटिव जो लाइट वगैरह किसी भी इफेक्ट पड़ते हैं, तो उस पर भी क्या होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, तो फोटो सेंसिटिव जो होती है वो आपका किसके कंडीशन से की वजह से होंगे? फोटो केमिकल रिएक्शन। ये बात हो गई फोटो केमिकल रिएक्शन की वजह से। जैसे सपोज मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू कि H2 + Cl2, ये मान लीजिए आपका इक्वेशन है ना, इक्वेशन। और ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों से आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट मिलता है 2HCl मिलते हैं। ये भी हमारा क्या बनेंगे? प्रोडक्ट वगैरह। तो इसमें कोई ना कोई एक कैटलिस्ट डालेंगे ना, कोई ना एक की चीज क्या होंगे? कैटलिस्ट वगैरह होंगे। तो यहां पे जो डालेंगे वो Hb होंगे, और Hb क्या होंगे? ये आपका फोटोन्स होंगे। दीज आर फोटोन्स। अब क्या होंगे, जब फोटोन सब डालेंगे तो फटाक सा कैटलिस्ट वगैरह जब डालेंगे तो बात जाहिर सी है, वो हमारा क्या बना जाएगा? फटाक सा प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हैं। तो ये फैक्टर इफेक्टिंग ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट के जो यहाँ पे जो फोटो केमिकल रिएक्शन करने की वजह से यहाँ पे क्या होंगे? कैटलिस्ट डालेंगे, दीज आर फोटोन्स, तो वो हमारा 2HCl बनेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बात बोला जाए दोस्तों कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर बढ़ाया जाए, जैसे अगर बात बोला जाए कि आपका बल्ब है 50 वाट का, 100 वाट अगर करंट वगैरह दे दे, तो उसकी कंडीशन क्या होगा? 100 वोल्ट, तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या करेगी? बढ़ेगी, है ना। वोल्टेज वगैरह क्या होगी? बढ़ी। तो इस तरीके से बढ़ते हैं, है ना। या फिर सॉरी, नंबर ऑफ फोटोन्स, अगर नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाएंगे तो जाहिर सी है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होंगे? आपके बढ़ेंगे। ROR क्या होंगे भाई? इंक्रीज करेंगे, दैट इज इंक्रीज। समझ में आई दोस्तों, है ना। तो समझ में आए तो इसको छाप लीजिए, नोट कीजिए। ओके, तो फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन के डिपेंड्स ऑन किस स्टेप पे, दैट इज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या होते हैं कि भैया बेस स्पीड अप या डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की रेट जो दर होती है, कभी अप या डाउन कीजिए स्पीड, तो उसका कैटलिस्ट में क्या कंडीशन वगैरह होती है ना। तो देखिए कैटलिस्ट जो होती है ना मेरे भाई, तो सेट अप एन अल्टरनेट path from the reactant to product
विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। जब कैटलिस्ट वाला वगैरह बात कहोगे दोस्तों, तो वेन द स्पीड, अगर किसी भी स्पीड अगर रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल वाला रिएक्शन को बढ़ाया जाए तो उसमें सेटअप अल्टरनेट की वजह से पास फ्रॉम द, क्या करता है यहाँ पे, फ्रॉम द रिएक्टेंट से क्या चीज में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट वगैरह, विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। लो चाहिए, लो कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। जैसे सपोर्टेड दोस्तों, जैसे मैं बात बोलूं कि इस तरीके से आपका मान लीजिए इधर आपका क्या रिएक्टेंट है और यहां पर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है। तो ये जो रिएक्टेंट आपको इस तरीके से ऊंचे से लेकर डाउन यहां पे प्रोडक्ट में पहुंचा दे, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना, जो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी यहां पास कंडीशन में, यहां पास हाइट, यहां पे एनर्जी क्या हाई लेकर फिर यहां पास चले गए, ठीक है। यहां पास कितना वर्क डन करने के बाद आपको प्रोडक्ट वगैरह यहां पास पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट बनने के लिए कितना जूल करना पड़ेगा, कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा, समझ में आई बात को। फिर आपको फिर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, आपको एनर्जी के लिए आपको लो होना चाहिए, है ना एनर्जी। तो उसी प्रकार से मान लीजिए फिर यहाँ पर अगर प्रोडक्ट वगैरह बन गए, बनाना है तो आप सीधा डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे, मतलब डायरेक्ट खींचो। जैसे आप पहाड़ पर जाना चाहते हैं तो पहले इस तरीके से ऊपर जाएंगे तब नीचे नहीं, लेकिन हम डायरेक्टली गुफा में अंदर चले गए, है ना। तो यहाँ पे लो चाहिए ना, लो, ठीक है। तो प्रोडक्ट विद बनने के लिए प्रोडक्ट विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए जो भी ये हम डाल रहे हैं रिएक्टेंट डालेंगे तो विथ कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट, यहाँ पर भी डालेंगे तो विथ कैटलिस्ट होंगे। तो इस कंडीशन वाला ही हमारा क्या कहलाता है, दीज आर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों कि जो हमारा रिएक्टेंट से हाई माउंटेन तक लेके गए फिर डाउनवर्ड जो बनने के बाद हमारा लोअर एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से हमारा प्रोडक्ट बन जाए, जो हाइट जितने जूल में लेके गया 50 जूल, अब 50 जूल से डाउनवर्ड हो गए, फिर वही हमारा क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। यही बात समझिए। यहाँ पर भी होंगे इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर भी डालिएगा विथ कैटालिस्ट से, विथ कैटालिस्ट क्या डालेंगे आप, रिएक्टेंट डालेंगे, समझ में आ गई बात को। तो देखिए जैसे अगर मैं बता दूं दोस्तों कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, अगर O2 से अगर रिएक्शन करवा दिया जाए आपको और इसमें एक कैटालिस्ट डाला जाए NO, दीज आर कैटालिस्ट। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू बताया जाए दोस्तों कि आप किसी फूड वगैरह बना रहे भोजन, तो क्या आपको सब मटेरियल वगैरह रहते भर में आप क्या मिला देंगे तो आपका पूरा फूड तैयार हो जाएगा, नहीं, बल्कि उसके लिए कुछ कैटलिस्ट कंसंट्रेशन या टेम्परेचर वगैरह देंगे तभी आपका तैयार होगा ना। उसी प्रकार यहाँ पे समझिए कि अगर SO2 और O2 को अगर इस तरीके से रिएक्शन करवाया जाता है, इसमें कैटलिस्ट NO2 डालते हैं तो क्या बनते हैं, यहाँ पर SO3 बनते हैं, ठीक है ना। तो इसका प्रोसेस क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि सॉरी, कि जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होंगे, है ना, ROR जो होंगे इसका, वो प्रोपोर्शनल किसका करेंगे, NO2 के। कैटलिस्ट क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यही समझ में आई बात को, किस पे डिपेंड, तो कैटलिस्ट पे होंगे। अगर कैसे जैसे कैटलिस्ट को जैसे आप भोजन बना रहे हैं तो जितना टेम्परेचर वगैरह जल्दी देंगे तो आपका भोजन उतना जल्दी बनेंगे, है ना, इस तरीके से। तो बात समझ में आ गई, इसको छाप लीजिए, उसके बाद आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके ये दोस्तों फैक्टर के डिपेंड नंबर पे, जो कि आज हम है ना बात करेंगे इसके ऊपर, इस वजह से टेम्परेचर वगैरह पे, ठीक है ना। टेम्परेचर, दीज आर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का क्या कंडीशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्ट करने की वजह से, जनरली ROR, आई मीन रेट ऑफ रिएक्शन increases on increasing temperature। यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, यदि ROR को इंक्रीज करेंगे तो क्या कंडीशन होंगे, टेम्परेचर वाले पे इंक्रीज वो भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि ऑन 10 डिग्री सेल्सियस इन राइजेस increase rises temperature, 10 डिग्री इन rises temperature, तो इंक्रीज कर जाएंगे मेरे भाई क्या, क्यों करते हैं,
2 से लेकर के कहाँ 3 लेवल पे डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? तो दीज आर टाइम्स के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं ये बढ़ जाते हैं। ये जब बढ़ने का अगर किसी कंसंट्रेशन वगैरह पे आप किसी से रिएक्ट है ना, या अगर आगे यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इंक्रीज आपका टेम्परेचर, तो आपका डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये कंडीशन किसके ऊपर होता है? तो आर्हेनियस इक्वेशन जो हम लोग डिनोट करते हैं के, और के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है दोस्तों a डॉट e के पावर माइनस ए पर आर टी। असेंशियल हो गई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, ई है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, आर रेट वगैरह होंगे, जो टी टेम्परेचर वगैरह गैसेस वगैरह होंगे। तो ये हम बात करेंगे आगे के टॉपिक वगैरह इस तरीके से हम बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो आपको पता चला गया कि यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं तो ऑन कंडीशन टेम्परेचर वाला पर भी क्या होंगे? इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? आपका बढ़ेगा। तो समझ में आई बात को? तो ये आपको निकल गया समझ में, इसको छाप लीजिए। अब हम लोग स्टेप करते हैं, तो 7वां स्टेप पे चलते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन। जो अभी हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो जनरली अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन की कंडीशन क्या क्या प्रॉपर हो सकते हैं, किन पे डिपेंड करते हैं? तो जनरली ROR इंक्रीजिंग करेंगे आप तो देन इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। जिस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन को या कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का, तो उसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेंगे प्राय रूप से। सेकंड नंबर पे क्या हो सकते हैं दोस्तों कि जब ROR may be also increases, तो then increases concentration of reaction। तो इसकी भी कंडीशन जो होंगे, चांसेस जो होंगे बढ़ने की क्षमता होगी, हो सकती है कि भाई अगर इंक्रीज कर रहे हैं रिएक्शन को अगर, है ना, तो उसमें भी कंडीशन क्या होंगे? बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन भी बढ़ेंगे, है ना। थर्ड कंडीशन में क्या होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिपेंड्स ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन जो डिपेंडेंट जो होते हैं ना मेरे भाई, जो क्या चीज डिपेंडेंट होता है? प्रोडक्ट पर भी रिएक्शन करने की क्षमता हो सकती है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट में रिएक्शन अगर बढ़ भी डिपेंड होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो होंगे वहां पे। लेकिन फोर्थ वाला में क्या कंडीशन वगैरह लिख सकते हैं आप? अगर रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिपेंड वन और टू और मोर देन नन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन रिएक्टेंट के ऊपर नहीं होते हैं, क्या डिपेंड्स वगैरह रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होंगे। कंसंट्रेशन के ऊपर की बात करेंगे तो ये चांसेस वगैरह रिएक्शन की बात नहीं होंगे। किस में? रिएक्टेंट में नहीं है, प्रोडक्ट में हो सकते हैं, है ना, डिपेंड्स कर सकते हैं। बढ़ाएंगे भाई, अगर कोई रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे, कंसंट्रेशन वगैरह इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। समझ में आई बात को, है ना। उसी तरीके से लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स जो होते हैं, है ना, डिपेंड्स ऑन और टू, दो, एक या दो या मोर अधिक हो गए, देन नन ऑफ रिएक्टेंट। तो उसमें रिएक्टेंट के पे नहीं होते हैं, क्या डिपेंड निर्भर नहीं होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? तो अच्छा लगा तो क्या करें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यस सर। सभी कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करके कमेंट बॉक्स से मैसेज करें यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।